ये योगी का राज है। योगी जी के राज में जो भी माफिया गुंडा है उसके लिए बुलडोजर खड़ा है, उसके मन में भय है। कोई उपद्रव करने वाला व्यक्ति उपद्रव करने से पहले उसको भय सता रहा है। तो ये उनके लोगों को भय सता रहा है जो अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। कि निश्चित है कि जो लंबे समय से मकान बने हैं उसकी एक समय सीमा होती है। नया भवन बना है तो नए भवन ठहरे तो अच्छी बात है। सर, प्रदेश के विकास के लिए इस सरकार ने एक लंबा चौड़ा बजट पेश किया। अब विपक्ष इस पर तमाम सवाल खड़े कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कल सपा के तमाम विधायकों ने सवाल खड़े किए। आप क्या सोचते हैं? आप भी लंबे अरसे से देख रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है सरकार के अच्छे काम का विरोध करना। इस सरकार विपक्षियों की पॉलिसी है। चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे, अगर ये अभी से कहें कि नहीं सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है तो फिर उनको वोट कौन देगा। इस नाते इनका काम है विरोध करना। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में इनको समझना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, और इस सरकार में न कहीं दंगा है न कर्फ्यू है। पूरा उत्तर प्रदेश एकदम चंगा है। सर, उनका कहना है कि तमाम छोटे क्राइम्स हैं उसको दर्ज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वित्त मंत्री जी ने कहा था कि 2016 के बाद से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से बहुत परिवर्तन आया है, मगर वो तमाम एनकाउंटर पे सवाल खड़े कर रहे हैं। और वो अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। उनके राज में गुंडा राज था तो वही चाहते हैं कोई बरकरार रहे। और ये योगी का राज है। योगी जी के राज में जो भी माफिया गुंडा है उसके लिए बुलडोजर खड़ा है, उसके मन में भय है। कोई उपद्रव करने वाला व्यक्ति उपद्रव करने से पहले उसको भय सता रहा है। तो ये उनके लोगों को भय सता रहा है जो अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। तो वो विपक्ष के लोग हैं, इस नाते वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। सर, वंदे मातरम को अनिवार्यता किया गया कि उसको सबको सम्मान करना होगा। अब मौलाना अफसर मदनी कह रहे हैं कि जबरदस्ती थोपा गया फैसला है, हम बस अल्लाह की इबादत करें। भारत में रहना है तो वंदे मातरम करना है। और मदनी अपने समाज को पहले बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नौकरी और राजनीतिक भागीदारी की बात करें। ईश्वर को हम मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, मोहम्मद साहब को मानते हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर तो चलते। हम तो अपने ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। वो जिसको मानते हैं, खुदा मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, मोहम्मद साहब को मानते हैं, तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। और खाली फतवा जारी करने के लिए कि बीजेपी को हराने का फतवा न जारी करें, समाज को सही दिशा दें। उनको ज्ञान होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में 51 मुस्लिम बच्चे आईएएस पास किए हैं, जो कभी नहीं हुआ था वो करके दिखाया। सर, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी सत्ता पक्ष पर देश बेचने का आरोप लगा रहे हैं और आपका जो अलायंस है वो विरोध कर रहा है इसका। देखिए, राहुल जी जब विदेश जाते हैं तब भी भारत को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। खुद चुनाव आयोग के बल पर निर्देश पर सांसद चुने गए हैं, चुनाव आयोग का विरोध करते हैं। और विपक्ष के हैं तो वो तो हमेशा है विरोध करना है उनको, किसी भी बिंदु पर उनको विरोध करना है। सर, पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने पिछड़ा आयोग का गठन का आदेश दिया है। आप पंचायती मंत्री हैं, आपके देखरेख में चुनाव होना है, क्या कहेंगे, क्या आप बताओ इसमें? देखिए, कोर्ट के फैसले का स्वागत है। सरकार ने अपना पक्ष रखा है कि हम प्रोसीजर में हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है, जल्दी इसको पूरा कर लिया जाएगा। मगर विपक्ष इस पर देर करने का आरोप लगा रहा है, कह रहा है विधानसभा तक इसको खींचेंगे। अब विपक्ष को कोई काम तो है नहीं, विरोध है करना, दूसरा काम तो है नहीं। सब लगभग कब तक माना